मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल है। ए घेलो, परेशान मत कर। लगता है सोडी आ गया। जब दरवाजा खुला है तो बेल क्यों बजा रहा है? वही रुक, और जो पनीर लेकर आया ना उसको टेबल पे रख और पालक लेने जा। रोशन भाभी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। अरे भिड़े भाई आप? हाँ। आई एम सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि रोशन है। नहीं कोई बात नहीं रोशन भाभी, अभी डोरबेल की आवाज से कैसे पता चलेगा ना कि कौन आया है। हाँ ते तो है। अच्छा माधवी और सोनू यहाँ पे आई है? नहीं, घेर पे नहीं। नहीं, कोमल भाभी के घेर पे गए होंगे। और मैं तो नीचे कंपाउंड में था अभी, अगर वो जाते तो मुझे दिखते है ना। तो मैंने आखा घेर में सरखीरीटे जोयू। हाँ हाँ, पूरा घर छान मारा, दोनों कहीं भी नहीं है। तो फोन करके पता करो ना बाबा, कॉमन सेंस। हाँ वो मैंने यूज किया, मैंने फोन किया दोनों को और मैंने ही अटेंड किया फोन। है? केवी रीटे? फोन घर में ही थे ना। कॉमन सेंस। पता नहीं दोनों कहाँ चली गई, फिर भी मैं जाके देखता हूँ हाथी भाई के घर पे, शायद वहां चली गई और मेरा ध्यान नहीं हो। हाँ भिड़े भाई, हाँ एक काम करो नहीं बाबा, रोशन कंपाउंड में मिलेगा ना तो उसको बोलना घेर पे नहीं आए, यू टर्न मार के पालक लेने जाए। आज मेरे गोगी टिकरा को पालक पनीर खाना है। अच्छा ठीक है, कह दूंगा। और हाँ, मैं पालक पनीर जास्ती बनाऊंगी तो माधवी भाभी को बोलना मैं घेर पे लेकर आऊंगी। वो मिले तो मैं बताऊँ ना उसे। हाँ वो किसी के घेर पे ही होंगी, न्यू ईयर विश करने गई होंगी। हाँ हो सकता है। भिड़े भाई, हाँ। कूपन टड्डन खेली छो। बोलिए। आज न्यू ईयर छे और मैं आपको विश करना ही भूल गई। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं चलता हूँ। सारू सारू। हाँ गेल्या कुठे दोघी या? अरे देवा, दरवाजा खुला क्या रखा, बिल्ली आ गई अंदर। अंदर दो दो बिल्ली है लगता है, झगड़ा कर रही है। भगाओ कैसे है अभी? नहीं, मुझ पे हमला किया तो हट हट, बाहर निकलो। कब से तुम दोनों बिल्ली का आवाज निकाल रही थी? मेरी बिल्ली मुझे को म्याओ। हाँ एक मिनट, तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैं पहले बेडरूम में गया, फिर किचन में गया, फिर सोनू रूम में गया, लेकिन तुम लोग दिखे क्यों नहीं मुझे? म्याऊ 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 म्याऊ। पास आता माधवी। मतलब बाथरूम में छुप गए थे वो। क्यों? अरे बाबा, आपको अभी तक नहीं समझ आया? हम आपके साथ मजाक कर रहे थे। हाँ। अरे ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? अभी थोड़ी देर पहले सोडी ने कुत्ते की आवाज निकाल कर मेरे साथ मजाक किया, तुम दोनों यहाँ पे बिल्लियों की आवाज निकाल कर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। आज का आए क्या है? आज का मजाक डे है? नहीं बाबा, आज हम हैप्पी डे मना रहे हैं। आज साल का पहला दिन है तो मजाक मस्ती और खुशी के साथ बीतना चाहिए ना। अरे लेकिन तुम्हारे मजाक और खुशी के चक्कर में मुझे यहाँ पे टेंशन हो गया, उसका क्या? एक क्षण के लिए आपको टेंशन हुआ ना, मजाक में उतना चलता है। आज का दिन आपको हमेशा याद रहेगा, देखना। याद रहेगा? तुम्हें पता है, तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैं सोडी के घर पे भी गया। हमें पता था, हमें ढूंढने के लिए आप सोडी भाई के घर जाओगे, इसलिए हम लोगों ने पहले ही रोशन भाभी को बता दिया था कि आप वहां ढूंढने के लिए आओगे, तो उनको बोलना मत। और हम लोग घर पे ही है, तो आप भी टेंशन मत लेना। आप अभी ये भी समझ गए होंगे कि हमारे मोबाइल हम लोगों ने हमारे साथ क्यों नहीं रखे थे, और रिंगटोन भी हमने क्यों बदली थी। हाँ। अरे देवा, मजाक के लिए कितनी सारी प्लानिंग। सोनू, हाँ, आता क्या? आपको इतना टेंशन दिया ना, इसलिए आपको अभी लड्डू खिलाएंगे, मतलब हिसाब बराबर असं। लड्डू? हाँ, बेसन के लड्डू तैयार है। अरे वाह, साल के पहले दिन की शुरुआत मेरे बाबा मुंह मीठा करके करेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल, खिलाओ खिलाओ। क्या बात है। साल के पहले दिन की शुरुआत बेटी के हाथों से मुंह मीठा हो, इससे मीठी शुरुआत नए साल की और क्या हो सकती है। सोनू क्या लड्डू बनाया है बेटा, खाओ 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 खाओ। ओ बाबा और बाबा की लाडली बेटी, ये लड्डू बनाने की मेहनत मैंने की है मतलब, और लड्डू के मजे और तारीफ आप दोनों ही ले रहे हो, मुझे भूल गए। ओह सॉरी सॉरी, माधवी तुम भी तो हो ना यहाँ पे।
तो बाबा चलो इनका भी मुंह मीठा करके मेहरबानी कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। काय चल रहा है? तुम यहाँ हो, मेहरबानी करते हैं। ठीक है, आज से मेरी भी सब मेहरबानी बंद। संभाला दो घनी घर। अरे कमाल है। अभी थोड़ी देर पहले माधवी तुमने मजाक किया, बिल्ली बनी, रिंगटोन बदली, मेरे साथ मजाक किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, और मैंने जरा सा क्या मजाक कर लिया, मैं तो बुरा लग गया। नॉट फेयर आई। माधवी तुम्हारी मेहरबानी पे ये घर चलता है। हाँ आई, तुम्हारे बिना तो हम अधूरे हैं। माधवी सच कहूं तो 2021 हो या 2051, हम तुम्हें एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते। सुनो बड़ा, लाडू आट। हाँ। चलो हम आई का मुंह मीठा करते हैं। आई तुम पहले से इतनी मीठी हो, अभी 2-2 लड्डू खाकर पूरा साल मीठी चाशनी बनकर रहोगी। अरे मेरी मीठी चाशनी। बाबा आप शर्मा रहे हो ना? डोंट वरी, आपकी जगह मैं आई को प्यार दे देती हूँ। अरे माझी मधु, माझी गुड गुड मधु। असं काय? बस बस, हम लोग ऐसे ही हंसते रहे, खुश रहे, और ये नया साल ऐसे ही बीते। बस बस, हम सब सावधानी रखेंगे ना तो ये 2021 साल भी अच्छे से बीतेगा। हाँ लेकिन जब तक कोरोना पूरी तरह से जाता नहीं है, हमें सावधानी बरतनी है। हाँ मुझे पूरी उम्मीद है, वैक्सीन आ गई है ना, तो अभी कोरोना जल्दी खत्म हो जाएगा और हमारा जीवन एकदम पहले जैसा हो जाएगा। हाँ हम कॉलेज जाएंगे, घूमेंगे, मॉल जाएंगे। आपके ट्यूशन घर पे चलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, और हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी बढ़ेगा। नहीं भगवान करे ऐसा ही हो और सब अच्छा ही हो जाएगा। क्या है, कोरोना आया, परेशान किया, कोरोना चला भी जाएगा, लेकिन गोकुल धाम सोसाइटी में जो दूसरा परमानेंट टेंशन है ना, उसकी मुझे बहुत फिक्र हो रही है। दूसरी कौन सी परमानेंट टेंशन? बताता हूँ। दूसरे परमानेंट टेंशन का नाम है हंगामा। गोकुल धाम सोसाइटी में हंगामा होते ही रहता है। तो अपने पास वैक्सीन है ना? क्या? कोई भी मुसीबत हो, हंगामा हो, टेंशन हो, उसके इलाज के लिए हमारे पास हंसी, हिम्मत और हौसले का वैक्सीन नहीं है क्या? और इसी वैक्सीन से हम सारी मुसीबतें, टेंशन का इलाज कर देंगे। और आज नए साल का पहला दिन है, तो अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सोनू, आजकल ये 1 जनवरी को नया साल मनाने का ट्रेंड शुरू हुआ है। अरे हमारे जमाने में नया साल मनाते थे हम लोग, लेकिन 1 जनवरी को नहीं, गुड़ी पाड़वा को। अरे हमारे जमाने की गुड़ी पाड़वा की बात ही कुछ और है। घर घर में ऐसे गुड़ी खड़ी की जाती थी, उसकी पूजा की जाती थी, घर घर में लड्डू बनते थे, पूरण पोड़ी बनती थी, घर के बाहर रंगोली सजती थी, एक दूसरे के घर जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता था। गुड़ी पड़वा जाने के बाद भी ना 1 हफ्ते तक मन में कैसे उमंग उछलती रहती थी, रोम रोम में से गुड़ी पड़वा बसता था। लेकिन आज सिर्फ एक मैसेज कर दिया, हो गया नया साल विश। और मैसेज भी कैसा, HNY, मतलब क्या, हैप्पी न्यू ईयर। और सामने वाला भी ऐसे नमस्कार का इमोजी भेज देता है, सेम टू यू बोल के। क्या अर्थ है क्या? ठीक है, वो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और किसी का भी नया साल हो, हमें उमंग और उत्साह से उसका स्वागत करना चाहिए। ट्रू आई। और बाबा वैसे भी हमारी संस्कृति में कहते हैं ना, पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। शाबाश। अरे इसीलिए तो हम सभी की संस्कृति का, नए साल का सम्मान करते हैं। हमारे जमाने में आज का कोटा खत्म हो गया। पुराने जमाने में जाने की सैर दिन में 1 ही बार अलाउड है आपको। अरे लेकिन इस जमाने में आते ही टेंशन आ जाता है। साल का पहला दिन है, सोच रहा हूँ कोई हंगामा ना हो। डोंट वरी बाबा, आज कोई हंगामा नहीं होगा। हाँ सेक्रेटरी साहब, देखना आज का दिन भी शांति से जाएगा और पूरा साल भी शांति से गुजरेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन गोकुल धाम के इतिहास पे नजर डाले ना, तो नॉर्मल दिन हो, खास दिन हो या कोई त्योहार का दिन हो, हंगामा हुआ ही हुआ है। आहो, कोई हंगामा नहीं होगा। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इस नए साल में हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए, और हाँ, पोपट भाऊजी के जीवन में एक दुल्हन लेकर आए। हाँ ते महत्वाचं है। वैसे माधवी, साल का पहला दिन है तो तुमने लड्डू तो बनाया है मीठे में,
अभी जरा खाने में कुछ ऐसे झंझणित हो जाए। अरे म्हणजे काय बनवलंय? अरे वाह वाह, वेरी गुड। मैं जरा तब तक ना बुक शेल्फ साफ करता हूँ। हाँ? हो चालेल चालेल। नए साल के पहले दिन मजाक के मूड में है सब। सोडी काय, माधवी काय, सोनू काय, चांगलं है चांगलं है। थैंक यू देवा, थैंक यू वेरी मच। इस नए साल की शुरुआत है ना मस्ती हंसी मजाक, मीठे लड्डू और हमारे जमाने की बातों से हुई। बस देवा देखना कि मेरी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई मुसीबत ना आए। हमारी खुशियाँ, हमारा भाईचारा, हमारी एकता ऐसी ही बसी रहे। और हाँ, हम सबके प्यारे पोपटलाल का घर भी इस साल बस जाए तो क्या है, हम सबका बड़ा टेंशन दूर हो जाएगा। देवा, इस नए साल 2021 में पोपटलाल के घर पे उसकी दुल्हन आ जाए। ऐसी। ये कौन है? पोपटलाल की बालकनी में लड़की। पोपटलाल तो केरला गया हुआ है ना। ये तो पूरी दुल्हन के लिबास में। गले में मंगलसूत्र, बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियां, मेहंदी। अरे बाप रे, मांग टीका भी लगाया हुआ है। काय चाललंय काय? माधवी को बोलता हूँ। माधवी, माधवी, एक कुत्ते। माधवी, माधवी, माधवी। काय झालं? बाबा क्या हो गया, आप इतने हैरान क्यों? हाँ अरे पोपटलाल के बालकनी में लकड़ी है। हाँ, पोपटलाल के बालकनी में लकड़ी है। तो रखी होगी। काय बोलते हैं, रखी होगी दुल्हन के लिबास में? काय बोलताय थे? लकड़ी दुल्हन की लिबास में? लकड़ी की होगी दुल्हन के लिबास में? आपने तो अभी कहा कि पोपट भाऊजी की बालकनी में लकड़ी है। मैंने लकड़ी बोला? हाँ बाबा। ओह सॉरी, वो घाई में बोला होगा। पोपटलाल की बालकनी में लड़की है दुल्हन के लिबास में। असं कसं शक्य आहे? काहीतरीच काय? हाँ बाबा, पोपट अंकल तो यहाँ है भी नहीं, वो तो केरला में है। हाँ अरे वही तो, अगर पोपटलाल केरला में है तो उसकी बालकनी में लड़की आई कहां से, वो भी दुल्हन के लिबास में? आत्ता माझी ट्यूब पेटली। पोपटलाल केरला से शादी करके आया है, ये उसी की दुल्हन है। काय काहीतरीच बोलताय? हाँ। बाबा, पोपट अंकल मैरिज ब्यूरो भी जाते हैं तो भी सबको बता कर जाते हैं, तो ऐसे बिना बताए शादी कैसे कर लेंगे? मग काय? अरे ऐसा ही हुआ है, मैंने देखा ना लड़की को साउथ इंडियन गेटअप में। पोपटलाल केरला गया था काम से, वहां पे उसने चुपचाप शादी कर ली और चुपचाप यहाँ पे आ गया है वो। और वो लड़की उसी की दुल्हन है, वरना बिना शादी के पोपटलाल के घर में कोई दुल्हन कैसे आ सकती है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। गोकुलधाम वालों को बिना बताए पोपट भाऊजी कैसे शादी कर सकते हैं? हाँ। अरे तुम लोग मेरे साथ चलो बालकनी में, वो अभी बालकनी में ही खड़ी है। जल्दी चलो वरना वो अंदर चली जाएगी। या लवकर या। अरे चला ना, काय झालं? समझ गई, मैं समझ गई। क्या समझ गई? हमने मजाक किया था ना इनके साथ, अभी ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हो बाबा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में देखा है, बालकनी में लड़की खड़ी है। हाँ तो होगी बालकनी में, पोपट भाऊजी ने चाबी दी होगी। अरे क्या चाबी दी होगी माधवी? उसके बालकनी में दुल्हन खड़ी है, पक्का पोपटलाल ने शादी की है। तो ठीक है ना, बस बड़ा बस। अरे वो कब से शादी वैसे भी कर ही रहे थे, तो हो गई शादी, तो टेंशन क्यों लेने का? ये तो खुशी की बात है नहीं काका? कमाल है, तुम लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, उसे शादी कर ली है, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाबा आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई मजाक नहीं कर रहे। ओ सॉरी। कसं समझाओ तुम्हाला? अरे चल के देखो, वो बालकनी में ही खड़ी है। ओ मेरे क्यूट बाबा, आपको मजाक करनी थी तो 2-3 घंटे बात करते। अभी ऐसे तुरंत मजाक करोगे तो थोड़ी ना हम फंसेंगे। हाय मग काय कळत नहीं गए। और पोपट अंकल टप्पू सिन्हा को बिना बताए शादी करें, ये इम्पॉसिबल है। और महिला मंडल को भी करेक्ट। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। अरे, चलो चलो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपनी आंखों से देखो वहां पे।
बघ म्हंटल होतं ना मी मजाक कर रहे. ऐसे जबरदस्ती कोई मजाक करता है क्या? अरे कौन मजाक कर रहा था? मैंने घर में ही बोला था कि जल्दी बालकनी में आओ वरना वो अंदर चली जाएगी. लगता है घर के अंदर चली गई. कितनी गोड़. सोनू तेरे बाबा की ना ये क्वालिटी मुझे इतनी पसंद है ना, कभी गिव अप नहीं करते हैं. देख अभी भी प्रयास चालू है. बाबा सॉरी टू से पर आपको ऐसा फ्लॉप मजाक नहीं करना चाहिए. आप मेरे हीरो हो और आप ऐसे फ्लॉप होते हो तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. अरे मैं फ्लॉप नहीं हुआ हूँ सोनू. ये पोपट भौजी के मजाक में खुद का ही पोपट हो गया. ये रुको रुको रुको. देखो देखो ठीक से देखो. खिड़की खुली है ना? देखो. हाँ खिड़की तो खुली है. हाँ खिड़की खुली है इसका मतलब क्या है? घर में कोई है. और पोपटलाल के घर में उसके अलावा दुल्हन के लिबास में और कौन हो सकता है? उसकी पत्नी ना. हाँ ये वो देखो बाबा सच कह रहे हैं. देखा मैं मजाक नहीं कर रहा था. सच में है ना वहां पे लड़की. सुनो बेटा तुम्हारे बाबा हीरो ही है. वो भी सुपर हिट हीरो. फ्लॉप नहीं है. खरे खरे. ये मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र और ये दुल्हन की तरह नई साड़ी. अहो नक्की पोपट भौजी ने शादी कर ली है. मग मी तेच तर सांगत होतो कधीपासून. खरंय. आई पोपट अंकल की वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है. भैया खरंच ग सुंदर है ग सुंदर है. पोपट भौजी और आपका जो भी नाम है आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे और आप दोनों का संसार खुशियों से भरा रहे. पोपट भौजी अभिनंदन अभिनंदन. अय्या अरे नहीं नहीं दुल्हन है ना शर्माई होगी. कोई शर्माई नहीं है. तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं उसने. माधवी फोटोग्राफर लगता है ना? हाँ लग तो ऐसे ही रहा है. भाई साहब जरा एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज. हाँ जी. जी मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ. क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये सीविंग में किसके घर पे आए थे? वो मैं सेकंड फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था. अच्छा क्या क्या काम था? जी वो न्यू कपल का फोटोशूट था. बहुत प्यारी जोड़ी और फोटोज भी बहुत अच्छे आए. आपकी जान पहचान में अगर शादी हो तो फोटोग्राफी के लिए मुझे जरूर बोल. हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा. आप मेरा नंबर ले लीजिए. नहीं नहीं वो मैं पोपटलाल से ले लूंगा. ठीक है जी. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. बाय बाय. कसला हैप्पी न्यू ईयर. शॉकिंग न्यू ईयर है. शॉकिंग कशाला नक्की शादी हुई है ना. पोपट भौजी अभिनंदन अभिनंदन. चलो चल. क्या बोल रहे थे तुम लोग? इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल. टप्पू सेना को महिला मंडल को बिना बताए पोपटलाल शादी कर ही नहीं सकता. अरे बताना तो दूर शादी करे उसकी भनक तक नहीं लगने दी उसने. हाँ ये बाकी खरे है. पोपट भौजी ने शादी करने से पहले हमें बताना चाहिए था नहीं का. किसे फोन कर रहे हैं आप? अब्दुल को. पोपटलाल अपनी पत्नी को लेकर कब आया होगा सोसाइटी में उसे तो पता ही होगा ना. आहो लेकिन पोपट भौजी आधी रात को आए होंगे तो अब्दुल भाई को कैसे पता चला होगा? हाँ और अब्दुल भाई को पता होता तो अभी तक तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल गया होता. ते पण है बरोबर है. पण कमाल है नहीं पोपटलाल पण. इतने साल से मेरी शादी करवाओ कर रहा था और अभी देखो चुपचाप शादी कर ली. मुझे ऐसा लगता है ना उनकी कुछ मजबूरी रही होगी इसलिए उन्होंने शादी कर ली और हमें बताया नहीं. बाबा आप पोपट अंकल को फोन कीजिए ना. हाँ आप पोपट भौजी को फोन करके पूछिए कि शादी कर ली वो ठीक है लेकिन बताया क्यों नहीं. नहीं कोई जरूरत नहीं है फोन करने की. क्यों? हो सकता है वो उसकी शादी के बाद किसी को बताना ही नहीं चाहता हो.
उसके कुछ और प्लान हो। और वैसे भी हम क्यों फोन करें उसे? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, उसे सामने से फोन करना चाहिए ना, सामने से बताना चाहिए हमें। वो आपने पनीर मंगाया था, वही मैं ले आया आपके लिए पनीर। ओ सोनू पुत्र, गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े खाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना। ओ वैणी, आपको भी पर्सनली हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा हैप्पी न्यू ईयर? हैप्पी न्यू ईयर। ना जी ना, ये भी जेन्युइन नहीं लग रहा है जी। तो शायद मैं साल के पहले दिन सुबह सुबह आपके घर आ गया, ये आपको अच्छा नहीं लगा ना? पर मैं तो आपका मंगाया हुआ पनीर ही देने आया था। अरे नहीं 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 सोडी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए, तूने ऊपर आके मेरी कंप्लेंट की कि नोटिस बोर्ड के पास मैंने तेरे साथ वो कुत्ते वाला मजाक किया। अरे नहीं भाई, वो तो बिड़ू गल की है, वो सामने लड्डू पड़े हैं। तो साल का पहला दिन है और आप लोग मुंह मीठा नहीं करा रहे। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सोडी, ये ले। ओए, स्वाद आ गया, वो सच में मुंह मीठा हो गया। अरे दरअसल सोडी, पोपट लाल को सबका मुंह मीठा करवाना चाहिए था। ओए पिड़ू, वो पप्पू तो केरला में है, वो तेरा मुंह मीठा कैसे करवाएगा? और अगर तुझे केरला की कोई मिठाई खानी है तो उसको फोन कर दे, वो ले आएगा। अरे मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो देखो सोडी, मैं तुम्हें अभी एक बात बता रहा हूँ, लेकिन उसको सुनने के बाद एकदम ऐसे रिएक्ट मत करना, मतलब उछलना नहीं, कूदना नहीं। हाँ, शांति से मेरी बात सुनना। ठीक है। पोपटलाल केरला गया तो सिंगल, लेकिन जब आया ना तो डबल। पप्पू आ गया? वो कब आया? डबल मतलब कि मोटा हो गया है? अरे नहीं नहीं, मोटा नहीं हुआ है भाई, शादी करके आया है भाई साहब। पप्पू शादी करके आया? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे जनवरी का महीना है, अप्रैल का नहीं। ओए वेडी भगा की, जनवरी में मेरा अप्रैल फूल मना रहा है। रोशन, मैं घेर पे तेरा कब से वेट कर रही हूँ और तू एक इधर बैठ के लड्डू खा रहा है। अरे रोशन डार्लिंग, मैं तो कर ही आ रहा था, यहाँ पनीर देने आ गया। वो पिड़ू मुझसे मजाक करने लगा। पिड़ू, तू क्या मजाक कर रहा था, जरा बता ना। अरे सोडे में मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। रोशन भाभी, बात यह है कि पोपटलाल ने शादी कर ली। हाँ। सु अच्छे, आज आखी भिड़े फैमिली मजाक के मूड में है। पहले माधवी भाभी और सोनू ने भिड़े भाई के साथ मजाक किया और अब ये तीनों मिलके हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं रोशन भाभी, सच में पोपट भाऊजी ने शादी कर ली है। रवाडो रवाडो। और नहीं तो की, वो वेणी, वो पप्पू शादी कर ले और हमें ना बुलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओए पिड़ू, वो साइकिल एक बार रिवर्स पेडल मार के आगे जा सकती है, लेकिन पप्पू अपनी शादी में हमें ना बुलाए, ये तो नामुमकिन है। आई तो टड्डन इम्पॉसिबल छे। बरोबर है तुमचं, पर पोपट भाऊजी ने सच में शादी कर ली है। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी पत्नी बालकनी में थी। अरे सुना रोशन, वो शादी पप्पू ने की है, लेकिन उसकी पत्नी इसकी बालकनी में। क्या पिड़ू, तू तो मजाक में मजाक किया जा रहा है। अरे बालकनी में, जब उसकी बालकनी में देखा। अब पिड़ू, वो मजाक मत कर। अरे सोडी अंकल, रोशन आंटी, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। मैंने ना पोपट अंकल की वाइफ की फोटो खींची है। ये देखिए। ये देखो। ओ खुदाई, आई तो टड्डन साची बात छे। ये तो खरेखर पोपट भाई की बालकनी में ही खड़ी है। ये तो सच है। पिड़ू, तू मजाक नहीं कर रहा था। ये तो मैं कब से क्या बोल रहा हूँ सोडी। वो पिड़ू, वो पप्पू ने कब, कहां और शादी की कैसे? वो शादी करके वो गोकुलधाम आ गया और उसने हमें बताया तक नहीं। वो प्यार से पप्पू पप्पू करके मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन उसने सबसे पहले तुझे बताया, मुझे नहीं बताया। अरे उसने मुझे भी नहीं बताया। वो तो मैं अपनी बालकनी में गया था काम से, तो उसकी बालकनी में उसकी पत्नी मुझे खड़ी दिखी। अरे उसके बाद उसी के विंग से मैंने फोटोग्राफर को निकलते हुए देखा। मैंने पूछा भी किसके घर पे गए थे। सेकंड फ्लोर पोपटलाल जी के घर गया था, न्यू कपल का फोटोशूट था। तब मुझे पता चला। ओह अच्छा। ओए पप्पू, ये तूने बहुत गलत किया, वो मैं तेरे छटागा नहीं। रोशन, शादी करना कैसे गलत हो सकता है बाबा? रोशन, शादी की वो गलत नहीं है, लेकिन हमें बताए बगैर शादी की वो गलत है। बात तो सच्ची छे। और हम उसको अपना यार मानते हैं। वो गोकुल धाम की महिला मंडल उसे अपना भाई मानती है। ओ जी, ये टप्पू सेना का वो फेवरेट अंकल है।
और हम में से किसी को बताए बिना शादी कर ली। अरे सोसाइटी में आ गया तो सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मुझे तो बताना चाहिए था ना, मुझे भी नहीं बताया। तो ये तो सरासर हमारी प्यार की इंसल्ट है। वो उसने दिल तोड़ा हमारा। मैं अभी फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं सोडी, मत कर उससे फोन, मत कर। तो तू ठीक कह रहा है पिड़ू, फोन नहीं करता। उसने तो हमें पराया कर दिया। और डायरेक्ट उसके घर जाता हूँ और उसकी बैंड बजाता हूँ। ओए पप्पू, मैं तेनू छटाना नहीं। रोशन रोशन तारा भेजा पे बर्फ मुक ने ठंडू कर बाबा। हाँ सोडी, गुस्सा मत कर भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी भाई, पोपट भाऊजी ने शादी की है, वही खुशी की बात है हमारे लिए। वो पप्पू की शादी से मुझे क्या, पूरे गोकुल धाम को खुशी होगी। लेकिन माफ करना वेणी, हम लोग तो उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। अरे आप बहनों ने इतने सालों तक उसकी शादी के लिए अरदासें की, उसने आप लोगों को भी नहीं बताया, तो आपको दुख नहीं हुआ? नहीं, दुख हुआ नहीं, मतलब नहीं हुआ। खाओ मेरी सौ। अग भाई, मतलब दुख हुआ है, मतलब बुरा लगा, लेकिन खुशी जास्ती हुई। हाँ सोडी, वैसे भी अभी पोपटलाल को बोलने का कुछ मतलब नहीं है, तो जाने दे। वो क्या जाने दूं? वो पप्पू ने हमारा दिल तोड़ा है, और जब तक मैं उसे डांटूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। पप्पू, मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं। सोडी रुको, सोडी। रोशन उठ अने कहीं पर नहीं जवाब। रोशन हट जा। नहीं, रोशन, मेरे दिमाग का इंजन गर्म हो रहा है, तू हट जा। अपने गरम दिमाग पे कूलेंट डाल और ठंड रख। रोशन हट जा। चुप चुप। बैठ क्यों? बैठ अबे, कब चुप बैठ। कूलेंट के कहीं पर बैठ। गलत है, पप्पू ने जो भी किया ना, गलत किया है। तेनू नहीं पता है कि पप्पू ने ऐसा करके कितनी चोट पहुंचाई है मैनू। रोशन, होता है, चलता है, दुनिया है, रवा दे ना, जवा दे। तू रवा दे, ते मैनू जवा दे। पप्पू, मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं। बोला था, हंगामा होने वाला है पहले से। आप क्या लेक्चर देते बैठो, तब तक पोपट भाऊजी स्ट्रेचर पे होंगे। मैंने ऐसा कैसे स्ट्रेचर पे? अरे मारो, चप्पल क्या हो गया? सोनिया, तुम किधर भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। चीटिंग। मला जाओ दे। सोडी रुक। तुम लोग जल्दी से कंपाउंड में आ जाओ, सोडी अंकल बहुत गुस्से में हैं। एक तो पप्पू ने दोस्ती में चीटिंग की, ऊपर से तू भी चीटर निकली। तूने जो छोड़ दी वो। अरे रुक सोडी, रुक। नहीं, तुम नहीं जाओगे। छोड़ दे मैनू। तुम नहीं जाओगे कहीं भी। पप्पू ने चीटिंग की है, मेरा दिल तोड़ा। अरे नहीं सोडी, अरे सोडी रुक जा। सोडी अंकल क्या हुआ? अरे बाद में पूछो, पहले इसको पकड़ो। क्या हो गया? लेकिन हुआ रुक जा, तू ऊपर नहीं जाएगा। मैं तेनू छेड़ूंगा नहीं पप्पू। लेकिन सोडी अंकल, पोपट अंकल ने किया क्या? वो तो कहने लगा है ना। अरे तुम लोग सवाल मत पूछो, सबसे पहले इसे मेरे घर पे लेके चलो। अरे बीड़ा अंकल, अभी एक माला कौन चढ़ेगा? अरे बीड़ा अंकल, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग ऐसे खींच के सोडी अंकल को सीढ़ियों पे लेके जाएंगे, किसी को धक्का लग गया, किसी को कुछ लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सच्चा मेरे घर पे चलता है ना, ग्राउंड फ्लोर पे भी है। अरे पप्पू ने मेरा दिल तोड़ा है। मदद करो। आइए, कोई बात नहीं। छोड़ सोडी अंकल, आइए। लग जाएगी गोगी। चलो मैंने छोड़ लेके बच्चों, तुम लोग मेरे गुस्से में जानते नहीं। ओ माय गॉड, क्या हुआ अब्दुल? संभल के। सॉरी अब्दुल। कोई बात नहीं। अरे आप लोग इतनी आवाज क्यों कर रहे हो? मेरा पेशेंट बहादुर डर रहा है। बच्चों, तुसी मेरा गुस्सा नहीं जानते। छेड़ो मैनू। शांत हो जाइए सोडी अंकल। बच्चों, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सोडी को मत छोड़ना। एक मिनट, सोडी भाई को पकड़ के क्यों रखा है? पता ही नहीं है मम्मा। सोडी अंकल, प्लीज शांत हो जाइए। स्टैचू। अरे तुम लोगों की वजह से मेरा पेशेंट डर रहा है। चलो बहादुर, मैं तुम्हें इंजेक्शन चेंज करके दे देता हूं। अरे बहादुर, मैं कल आऊंगा। अरे देखो, तुम लोगों की वजह से मेरा पेशेंट डर के भाग गया। अब बताओ,
सोडी को ऐसे पकड़ के क्यों लाए हो? बोलो। अरे हंस, तुमने इन्हें स्टैचू बोला है, ओवर तो बोलो। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, स्टैचू ओवर। बोलो। सीढ़ी मास्टर, आखिर हुआ क्या है? वो माधवी, तुम जरा बताना। सोनू तू बता दे। मैं बाद में बताती हूँ। मैं सोडी अंकल को रोकना बहुत जरूरी है। चलिए आइए आइए। जब तक मैं पप्पू को उसके किए की सजा नहीं दूंगा ना, मैं चुप नहीं रहूंगा। छोड़ दे मुझे। शांत हो जाइए प्लीज सोडी अंकल। रोशन जरा शांत हो जा बाबा। रोशन भाभी, ये सोडी भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं कर रहे हैं? अभी શું બોલું માનવી ભાભી આ રોશન છે ને ટડન ઇમોશનલ છે और फिर एकदम जुनूनी हो जाता है। एक बार ना चंडीगढ़ में इसके चाचा के डिकरे की शादी थी और वो उसको बुलाना भूल गए, तो फिर ये इतना गुस्सा हो गया और चंडीगढ़ में रहते हुए भी इसने वहाँ शादी अटेंड नहीं की और मुझे वहाँ से लेकर मुंबई आ गया। छोड़ो जाइए सोडी अंकल प्लीज। अरे ये सोडी भाई, अभी साल का पहला दिन है भाई, क्यों हंगामा कर रहा है? सही बात है लेकिन पापा सही बात क्या है? बेटा, वो नहीं पता। देखो बात जो भी है बहुत छोटी सी बात है, उसको बड़ा मत सोड़ी। ओए पिड़ू, और छोटी सी बात होगी तेरे लिए, वो मेरे दिल को ठेस पहुंची है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्यार से उसे पप्पू पप्पू बुलाता था मैं। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन बात क्या है? ओए पुत्र, छोटी सी बात यह है कि पप्पू को बहुत बड़ा सबक सिखाना है। छोड़ दो बिल्लू। अरे मुझे ही बाहर बंद कर दिया। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे ऐसे कैसे? अरे कौन है? तू बाहर से क्या आप मुझे रोको। मैं पप्पू को चटाना नहीं। अरे वो समझता क्या अपने आप को? अरे उसकी नजरों में हम गोकुलधाम वालों की कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ी शांत हो जा और पहले ये बता कि पोपटलाल ने किया क्या है? एग्जैक्टली। हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया उसने। इसकी पीने की जगह अटकी हुई है। वो कहा है। अरे केरला वो तूफान एक्सप्रेस के काम से नहीं गया था। दरअसल उसका पहले से ही प्लान था शादी का। पोपटलाल की शादी? अरे क्या बातें हो रही है? पोपट भाई की शादी? अरे काम के बहाने से केरला गया था वो। अरे कितने अरमान, कितने सपने थे यार की शादी के। ढोल बजाएंगे, घोड़ी के सामने नाचेंगे। सारे अरमानों में पानी फेर दिया उसने, धोखा दिया उसने। नहीं नहीं सोडी भाई, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। काहे बोलता है तुम्ही माधवी वहिनी? अरे धोखा नहीं तो और क्या है? अरे हमारे साथ सुख दुख बांटने वाला, हमारे साथ हंसी खुशी साथ रहने वाला, अरे रोज रात को हमारे साथ पीने वाला। सोडा की बात कर रहे हैं, सोडा की बात कर रहे हैं। हाँ, रोज रात को हमारे साथ सौदा पार्टी करने वाला हमारा यार अगर गद्दार निकले तो दुख नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। छोड़ो मैनू, मैं कह रहा बच्चों मैनू छोड़ो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। छोड़ो मैनू। टप्पू से ना छोड़ो रोशन को। मम्मी आरसी भड़क लिया था। पुरुष होते ही ऐसे। मैंने कहा ना छोड़ो रोशन को। साइड में जाओ। और रोशन, तुझे जाना है ना पोपट भाई से लड़ने, जा। लेकिन एक बात याद रख, पोपट भाई की नई नई दुल्हन आई है, उनको कैसा लगेगा? एक मिनट, पोपट भाई की दुल्हन? ये शादी दुल्हन, ये कब से क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अंजलि भाभी, मैं आपको बताती हूँ, पहले मुझे रोशन को समझाने दो। रोशन जरा सोच, पोपट भाई की नई नई शादी हुई है, नवी नवीली दुल्हन आई है, उसके कितने अरमान होंगे, वो क्या क्या सोच के आई होगी। तुझे इस तरीके से पोपट भाई से लड़ाई करते देखेगी, उसको कैसा लगेगा, उसको कितना बुरा लगेगा। तेरी ये लड़ाई देख के वो कहीं पोपट भाई को छोड़ के भाग गई तो? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही है रोशन भाभी, बिल्कुल सही बोल रही है। सोडी, गुस्सा तो मुझे भी आया था भाई, लेकिन तू जरा सोच, वो पोपटलाल की पत्नी है, हमारी भाभी, उसको कैसा लगेगा हमारे बारे में कि गोकुलधाम वाले कैसे झगड़ालू है। नहीं,
और पोपट भाऊजी की गलती की सजा नई दुल्हन को मिले, ये तो गलत बात है ना। गलत बात है। पर बात क्या है? ये नहीं पता। सोडी अंकल, मैं छोटी हूँ फिर भी कह रही हूँ, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए प्लीज। मैं नहीं चाहती आपके गुस्से की वजह से आपको जिंदगी भर अफसोस हो। ओए तू छोटी है लेकिन तूने कितनी वड्डी गल कर दी है आज। नहीं नहीं, मुझे लाइफ टाइम अफसोस नहीं करना है, और ना ही मेरी वजह से नई परजाई को कोई सजा मिलनी चाहिए, और ना ही कोई डर, और ना ही गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में कोई गलत इंप्रेशन पड़ना चाहिए। वो मैं की करा यारो, ये पोपू की ये बात तो खंजर की तरह मेरे दिल में घुस गई है और अभी तक चुभ रही है। रोशन, मैं समझ सकती हूँ कि वो बात तेरे को दिल में चुभ रही है, लेकिन उसको दिल में ही रहने दे। जरा शांत हो जा बाबा। ठीक है, मैं शांत हो गया। देखो, आई एम स्माइलिंग। शांत हो गया। देवा थँक यू, सोडी भाई शांत झाले। सोडीला पण थँक्यू बोल. हो सोडी भाई थँक यू। तो समोरच आहे. हाँ सोडी भाई थँक यू। चलो अच्छा है, सोडी भाई शांत हो गए, पर प्लीज कोई मुझे बताएगा डिटेल में कि बात क्या है। नई दुल्हन कब आई? पोपटलाल ने शादी कब की? अरे हम कब से सस्पेंस में हैं। हाँ, और सोडी अंकल पोपट अंकल पे इतना गुस्सा क्यों है? एग्जैक्टली। भिड़े अंकल, आप हमें सच सच बताइए, हमारे फेवरेट पोपट अंकल ने शादी कर ली है क्या? हमें बुलाया भी नहीं, हमें बताया भी नहीं, बताइए ना। बताइए ना भिड़े अंकल, वरना हम लोग पोपट अंकल के घर चलते हैं। अरे शांत हो जा भाई, मुश्किल से तुम्हारे पप्पा को शांत किया, तुम शुरू हो गए। मुझे बोलने का मौका तो दो, मैं सब बताता हूं कि क्या हुआ। हुआ यूं, दिस इज अ बिग सरप्राइज। और दुल्हन बहुत क्यूट है। है ना? दिखाइए दिखाइए। यकीन ही नहीं हो रहा, मतलब मैं शॉक्ड भी हूँ पर बहुत खुश भी हूँ कि आखिर पोपट भाई की शादी हो ही गई। हाँ वो काय, खुशी भी है, दुख भी है, सरप्राइज भी है, शॉक भी है। मुझे काय सगळं अच्छा ही लग रहा है, बट मिक्स हो गया है सब। कॉकटेल झाले ना. मी मिसळ झाले सगळं, मिसळ. हाँ ऐसे झालंय। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हमारे पोपट अंकल ने शादी कर ली है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भिड़े अंकल, कैसी बात कर रहे हो? ये तो चिल्लाकर खुशी मनाने की तो बात है, और मैं तो कहता हूँ आप भी चिल्लाओ। बोलो 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 बोलो। नहीं अभी नहीं, अभी शोर नहीं करना है। हाँ, तो कब करना है? मुहूर्त आएगा ना तब देखेंगे। हाँ, पर भिड़े भाई मुहूर्त कब आएगा? पहले ये तो बताइए कि पोपट भाई ने शादी कब की है? हाँ, फोटो में तो दुल्हन बालकनी में खड़े हैं। हाँ, तो फिर चलो ना, चलते पोपट अंकल के घर। चलो 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 चलो। हाँ चलो ना, पोपट भाई और उनकी नई दुल्हन को बधाई देते हैं। नहीं, अभी नहीं जा सकते अंजलि भाभी। क्यों क्यों अभी क्यों नहीं जा सकते? कोमल भाभी, उसकी शादी हुई है, वो अपनी दुल्हन को लेके घर पे आया है, ये बात उसने हमें नहीं बताई, हमें पता चली है, इसलिए उसके घर पे ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं का पॉइंट एक बार सब मिलकर तय करते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते आगे क्या करना है। लेकिन तब तक उसके घर पे नहीं जाना है टप्पू से ना। सही बात है। आखिर अब हमें करना क्या है? एक मिनट भिड़े अंकल, आप ही बोलते हो ना कि ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, और आप ही कहते हो ना कि अगर सामने वाला अकड़े तो हमें झुककर सामने से समझौता कर लेना चाहिए। नहीं बताया तो नहीं बताया, ईगो को साइड रखते हैं और चलते हैं पोपट अंकल के घर। अरे बात ईगो की नहीं है गोगी बेटा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसके घर पे नहीं जा सकते। तो अब क्या करें? आइडिया, भिड़े अंकल आपातकालीन मीटिंग बुलाओ। अरे सोसाइटी मेंबर ने शादी की है गोगी, आपातकालीन मीटिंग कैसे बुला सकते हैं उसमें? हाँ दिख रहा है। सब शाम को आ जाएंगे ना सोसाइटी में, तब बात करते हैं। अबे भिड़े अंकल, शाम तक कौन वेट करेगा? अब भी बुलाते हैं ना। हाँ, हमें तो अब भी क्या, अभी हमारे पोपट अंकल और नई आंटी से मिलना है। हाँ बरोबर है बरोबर है। सोनू
तू बबीता जी को फोन लगाओ और उनको बुला लो, और उनको ये भी बोलो कि अय्यर भाई को फोन करेगा, ऑफिस से बुला ले। हाँ। माधवी भाभी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं। हाँ, वो सवेरे मंदिर गए थे, फिर वापस आ गए थे। मंदिर से वापस तो आए, पर मैंने उन्हें फिर से बाहर जाते हुए देखा। मैं तारक को फोन करती हूँ। मैं भी पापा को फोन कर देता हूँ। तारक का फोन तो बिजी आ रहा है। एक मिनट रमन, मैं समझा नहीं। तू ये कह रहा है कि नानजी काका को अपनी बेटी की शादी में ही अपनी बेटी की सास की बहन के साथ प्यार हो गया और शादी कर ली? अरे तो नानजी काका वाली काकी भी तो शादी में मौजूद होंगी ना, तो वो क्या खड़े खड़े तमाशा देख रही थी? नानजी काका ने भाग के शादी कर ली? बोलो, पहले लोग एक शादी करने से डरते थे, अभी दो शादी करने की हिम्मत आ गई। रमन चल, मैं फोन रखता हूँ, दूसरा फोन आ रहा है। हाँ बोल टापू। पापा आप जल्दी से सोसाइटी आ जाइए। चलो, नए साल की धमाकेदार शुरुआत हो चुके लिए नहीं? पापा पहले सुनिए तो सही। हाँ सुन ही रहा हूँ बेटा, बोल अभी क्या हुआ? पापा शादी। क्या 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 शादी? तूने शादी कर ली? टप्पू तूने शादी कर ली? अरे बिना मुझे बापूजी को बताए तो शादी कर ही कैसे सकता है? अरे तेरी उम्र ही क्या है बेटा? तू अरे ये अरे ऐसे क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुझे शादी कर लेनी पड़ी? बापूजी कहाँ है? अरे नहीं पापा, मैंने शादी नहीं की है। तो क्या नानजी काका की तरह बापूजी ने शादी कर ली? पापा क्या बोल रहे हैं आप? दादाजी ने भी शादी नहीं की है। अरे जेठालाल हमेशा गलत ट्रेन ही पकड़ता है। अरे तो किसने शादी की? भिड़े अंकल। भिड़े? अरे एक आदरणीय शिक्षक होकर उसने दूसरी शादी कर ली? ओ जेठालाल। कौन भिड़े? हाँ मैं बोल रहा हूँ। खबरदार एक भी शब्द बोला है तो। अरे साने गुरुजी को अपना आदर्श मानता है, उनकी फोटो भी तूने अपने घर में लगा के रखी है, फिर भी ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे कहाँ गए तेरे सिद्धांत? कहाँ गए तेरे आदर्श? कहाँ गई तेरी मर्यादा आत्माराम? छी 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 छी, अरे तू तो मनसुख मास्टर निकला रे। कौन मनसुख? हमारी गांव के स्कूल का प्रिंसिपल। पूरा गांव उनको 24 कैरेट सोने जैसा शुद्ध इंसान समझते थे, लेकिन वो तो पित्तल निकले, पित्तल। हमारे स्कूल में पढ़ाती और रमीला मैडम के साथ उनको प्यार क्या हो गया? वो मनसुख मास्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ के वो मरेली और रमेली है रे, रमीला मैडम के साथ शादी कर ली। तूने भी आज ऐसा ही किया? जेठालाल गप्पा बस। तू गप्पा बस, निर्लज्ज कुटला। अरे देवी जैसी माधवी भाभी के साथ ऐसा धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो? क्या? चुप, एकदम चुप। आता जरा पण बोला ना, काला खाली आवाज काढेन तुझ्या। काय बोलताय हे? माधवी तू मध्ये बोलू नकोस। अरे बोलने दे माधवी भाभी को, माधवी भाभी बोलेंगे। हक है उनका, तू कौन होता है उनको रोकने वाला? अरे शादी की है। वही तो, शादी की है तूने। हाँ जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी भाभी, सुन के बहुत बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये सब कैसे हो गया? क्या करे जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। हम में से किसी को भी पता नहीं था, ये तो इन्होंने डायरेक्ट दुल्हन दिखाई तब पता चला। आपको बहुत दुख हुआ होगा नहीं माधवी भाभी? अभी दुख तो हुआ है, लेकिन क्या करे? अरे क्या करे क्या माधवी भाभी, आप मना कर दो कि मुझे यहाँ मंजूर नहीं है। नहीं जेठा भाई, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी शादी कर ली है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे क्या, आपको पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं नहीं माधवी भाभी, नहीं, मैं इसका स्वीकार हरगिज नहीं कर सकता। अरे मैं क्या, गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसे कई लोग होंगे जो इसका स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बरोबर है, सोडी भाई भी बहुत गुस्सा हो गए थे, मारपीट पे उतर आए थे, लेकिन हम सब ने उनको रोक लिया। अरे क्यों रोका माधवी भाभी? मारपीट करने देना चाहिए थी ना सोडी को। सोडी अच्छा सबक सिखाता। ये शादी कर कैसे सकता है? साऊ देना जेठा भाई, अभी शादी कर ली है तो कर ली है, हमें स्वीकार करना चाहिए और बड़ा दिल रख के माफ करना चाहिए उनको।
माधवी भाभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको भोली कहूं क्या महान? आप सच में देवी है, देवी। सच में आप देवी है, क्योंकि एक देवी ही ऐसे राक्षसी कृत्य को माफ कर सकती है। अभी ये जेठा भाई, ये इसमें इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोचना चाहिए हमें। अब क्या बोल रहे हैं माधवी भाभी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा सर चक्कर आ रहा है। आप हिम्मत रखिए, मैं गोकुलधाम सोसाइटी आ रहा हूँ, आप हिम्मत रखिए, मैं आ रहा हूँ उधर। हाँ आइए आइए आइए। ठीक है बड़ा। गजब गजब, माधवी भाभी जैसी प्रैक्टिकल लेडीज मैंने आज तक एक भी नहीं देखी। और भिड़े को देखो, उसको ये देवी की कदर ही नहीं है। कहीं सब लोग मिलके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बाकी सब मजाक कर सकते हैं, माधवी भाभी कभी मजाक नहीं कर सकते। अभी क्या करूं, गोकुलधाम सोसाइटी जाऊं? तो जाके करूंगा भी क्या, क्योंकि माधवी भाभी ने तो परिस्थिति का स्वीकार कर ही लिया है। नहीं, फिर भी मेरा मन तो कह रहा है मुझे जाना ही चाहिए। एक काम करता हूँ, मेहता सबको भी साथ में ले चलता हूँ। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू थैंक यू। अंजलि का कॉल आ रहा था बीच में, उसे कर लूं। क्या हुआ? जेठालाल। हाँ जेठालाल बोलो, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। मेहता साहब तो एकदम खुश मिजाज में है, लगता है खबर अभी तक उन तक पहुंची नहीं है। जेठालाल? हाँ हाँ मेहता साहब, हाँ। अरे कहाँ खो गए भाई? नहीं कहीं नहीं, यही हूँ। अच्छा, आपको पता चला क्या? नहीं। किस बारे में? अरे भिड़े के बारे में। क्या हुआ भिड़े को? भिड़े ने दूसरी शादी कर ली। जेठालाल क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा मजाक मत करो, मजाक की कोई हद होती है जेठालाल। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, अभी मुझे टप्पू का फोन आया था तो उसके बाजू में भिड़े भी खड़ा था, तो उससे भी बात हुई। नहीं जेठालाल, मैं मान ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। भिड़े के साथ कोई स्त्री और वो कहे कि ये मेरी दूसरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की है, तो भी नहीं मान सकता मैं। क्यों? जेठालाल भिड़े बहुत होनहार, सिद्धांतवादी, बहुत समझदार शिक्षक है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, इसलिए मैं भी मानने को तैयार नहीं था मेहता साहब। लेकिन फिर भिड़े और माधवी भाभी दोनों से मेरी बात हुई और दोनों ने इस बात की वो पुष्टि दी। क्या की? वो पुष्टि, वो कहते हैं ना कि हाँ ये बात सच है। अच्छा, पुष्टि की? हाँ, वो जो भी है वो। तो तुम्हें माधवी भाभी ने खुद बताया कि ऐसा हुआ है? तुम्हारी बात हुई माधवी भाभी से? हाँ। अच्छा, मैं एक मिनट अंजलि को फोन लगा के पूछता हूँ। तुम कॉल पे रहना, मैं कॉन्फ्रेंस करता हूँ। मैं क्या बोलते हैं, हमारे पोपट भौजी और महिला मंडल की नई मेंबर, मतलब नई दुल्हन को क्या गिफ्ट दे? शादी के बाद पहली बार मिलने जा रहे, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। ये कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाते हैं। हाँ। तारक का फोन। हाँ हाँ। हेलो तारक, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत बड़ी खबर है, एक सरप्राइज है। हाँ अंजलि, मुझे पता चला वो शॉकिंग सरप्राइज के बारे में, वो शादी का मामला ना। अरे पर आपको किसने बताया? जेठालाल ने। हाँ सुना ना मेहता साहब। अच्छा, आप भी लाइन पर है? हाँ 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 अंजलि, जेठालाल ने मुझे फोन करके बताया कि ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि एक बार मैं तुम्हें फोन करके पूछ लूं कि भाई क्या ये सच है कि नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। तारक, यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा था, पर सच तो यही है कि शादी हो गई है। अच्छा, ये सब कैसे हुआ अंजलि? देखिए, डिटेल में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। एक काम कीजिए ना, आप लोग जल्दी आ जाइए, हम यही बात करते हैं। ठीक है, आता हूँ, मैं आता हूँ। हाँ? मेहता साहब, मैं रिक्शा लेके आ रहा हूँ, आप फटाफट नीचे उतरो, हम दोनों साथ में गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचते हैं। हाँ मैं तुरंत नीचे उतरता हूँ, तुम आओ, जल्दी आओ। अरे ये क्या बात हुई मेहता साहब, मैं कभी मेरे काम के लिए आपको बुलाता हूँ तो आप तो 50 नखरे करते हैं। अरे भाई, चालू ऑफिस छोड़ के मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ, और अभी भिड़े के लिए हाँ आ जाओ। जेठालाल, परिस्थिति अलग है इस वक्त, और दूसरी बात ये कि मेरे बॉस अभी ऑफिस में नहीं है, बाहर गए हुए, 3-4 घंटे बाद लौटेंगे, इसलिए मैं आ सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मैं आता हूँ, तुम आओ जल्दी। ठीक है, चलो आता हूँ, आप नीचे उतरो। हाँ आओ। बबीता आंटी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो उन्हें मैसेज कर देना। हाँ चलो अभी सब लोग आ जाते हैं ना, फिर प्लानिंग करते हैं कि कैसे और क्या करना। ओ, लेकिन यारो, हमने पोपट अंकल की शादी के लिए कितना कुछ सोचा था ना, कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सजाएंगे, संगीत संध्या रखेंगे, और बारात में तो खूब भांगड़ा पाएंगे। पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। यार वही पूरी प्लानिंग पानी में चली गई। क्या क्या सोच के रखा था मैंने।
पोपट अंकल की शादी में कितनी मिठाइयाँ होगी, कितना सारा खाना होगा। सही बात है, कितनी अलग अलग वैरायटी की मिठाइयाँ होती, पकवान होते, कितना मजा आता। पर सब खत्म। पोपट अंकल ने बिना बताए शादी करके पूरा मजा किरकिरा कर दिया। गोकी पुत्र बस कर यार, मैंने पता है वो पप्पू ने ऐसा करके हमारे अरमानों पे पानी फेरकर हमें ठेस पहुंचाई है। लेकिन मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, अगर नई परजाई के सामने हमने बवाल किया तो हमारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा और गोकुल नाम का नाम भी खराब होगा। सुनियो, मैंने कुछ सोचा है। मैं क्या करूंगा, क्या पप्पू को एक साइड में ले जाकर पीटूंगा। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे बचेगा पप्पू आज मेरा। चाचा जी सॉरी वो मैं गुस्से में था। सॉरी, ये पोपू चिल्लाते हुए बिना देखे कहाँ जा रहा था, क्या हुआ? दादाजी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आप घर पे चलिए, आपको बताता हूँ मैं। हाँ ठीक है, घर पे चलिए, इसको चलो। चाचा जी एक जरूरी काम है। कोई काम नहीं है, चल बिल्कुल चल ऊपर चल। आ रहा हूँ चाचा जी, तो चल ना भाई, बैठ। चाचा जी एक जरूरी काम खत्म। कोई काम नहीं है, बैठ। हाँ बोल मिलने मास्टर, वो टप्पू नीचे क्या कह रहा था, क्या ब्रेकिंग न्यूज है? चाचा जी बात यह है कि चाचा जी एक बार सबको आ जाने दीजिए, वरना मैं शुरू करूंगा और एक एक करके सब आएंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ लेकिन कहाँ रह गए ये सब? हाँ ले सब लोग। खाली बस, हलायचं ना अजिबात, एकाच जागेवर बसायचं। मैं पप्पू छड्डा का नहीं। हाँ। अरे भाई चलो सब लोग जल्दी चलो, कहाँ रह गए सब? अरे चाचा जी, आपको जल्दी आने देना ऊपर। चलो सब लोग चलो। चाचा जी की वजह से 2 मिनट आराम तो मिला। हाँ आइए चाचा, आइए बैठिए। आ जाओ फिर, बैठो। अरे लेडीज लोग को बैठने दो। अरे चुप हो जाओ सब लोग, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाओ सब लोग। अरे खाली काय बसला, वरती आहे। अरे हाथी भाई इधर। तू बैठ, इधर बैठ जल्दी बैठ भाई। बैठ। अभी कोई मुझे बताएगा क्या ब्रेकिंग न्यूज है? ब्रेकिंग न्यूज नहीं, शॉकिंग न्यूज है। अरे दादाजी शॉकिंग नहीं, रॉकिंग न्यूज है। हाँ तो ये रॉकिंग बता क्या कर, काय झालं का अचानक? अरे मैं मदद। बस खाली। किसी को पानी पीना है क्या? नाश्ता है? नहीं मतलब अभी नहीं, बाद में। ओए अब्दुल, तुम कब से ब्रेड लिए घूम रहे हो, किसको देने थे ये? याद नहीं है, लेकिन फोन आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ भाई चलो अभी बताओ, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो रहा था? आप इधर बैठिए ना, इधर आइए ना। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। चलो अभी जल्दी बताओ भाई, ऐसी क्या न्यूज है जिस वजह से थोड़ी इतना गुस्सा हो गया था? वो की दसा चाचा जी, वो अपने पप्पू ने शादी कर ली है। अरे वाह, शादी? मैंने शादी कर ली? सोडी
बुजुर्ग लोगों को शॉकिंग न्यूज ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं। देखो चाचा जी का क्या हाल हो रहा है। ओ सॉरी हाथीपुरा, वो टेंशन में निकल गया। नहीं, पोपट ने शादी कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं चाचा जी, सच में पोपट भाऊजी ने शादी कर ली है। नहीं, मैं नहीं मानता। हमें बिना बताए वो शादी नहीं कर सकता। चाचा जी ऐसा हो गया है, पोपटलाल ने शादी कर ली है। ठीक है, पोपट ने शादी कर ली है तो उसमें तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? चाचा जी क्यों जी गल कर रहे हो तुसी? कोई गोकुल धाम एक परिवार की तरह है, और कोई अपने परिवार को बताए बगैर शादी कर ले, और तुसी कहते हो गुस्सा ना हो? बराबर। मैं समझ गया, वो दोनों भी गुस्सा आ रहा है ना। चलो इकट्ठे जाते और साथ में उसे डांटते। चलो जी। अरे भाई बैठ भाई शांति से, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये डिब्बा तो केरला काम से गया था ना, बिना बताए शादी कर ली। चाचा जी वो बेईमान धोखेबाज केरला कोई काम से नहीं गया था, शादी करने गया था। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, पोपट ने शादी कर ली है, ये बात तुम सबको किसने बताई? खुद पोपट ने? नहीं, पोपटलाल ने नहीं बताई चाचा जी। अरे वो सोसाइटी में आ गया, हमें मिलने तक नहीं आया अभी। अरे तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? मैं पूरी बात बताता हूँ चाचा जी। क्या हुआ, मैं बालकनी में गया बुक शेल्फ साफ करने के लिए, तो मैंने पोपटलाल की बालकनी में क्या देखा, एक लड़की खड़ी है, वो भी दुल्हन की लिबास में। तो मैंने माधवी और सोनू को बुलाया, मैंने उनको दिखाया कि पोपटलाल की बालकनी में लड़की खड़ी है दुल्हन की लिबास में। उन्होंने देखा भी, सोनू ने फोटो भी खींची। सोनू जरा फोन दे। हाँ बाबा, ये देखो। हाँ ये देखिए, देखा। उसके बाद हमने देखा कि एक फोटोग्राफर उसकी विंग से बाहर निकल रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई तुम विंग में किसके घर पे गए थे? उसने बोला कि पोपटलाल के घर पे गया था वेडिंग कपल की फोटो निकालने के लिए। सुनो बढ़ाएंगे। हाँ। चाचा जी कुल मिला के बात यह है कि पोपटलाल ने शादी की और उसने किसी को नहीं बताया। हाँ चाचा जी, वो दुल्हन को घर पर लेकर आए और हम बहनों को बताया भी नहीं। वो कर। बट भी कमाल है, शादी करके कितना उछल रहा था, अब जब शादी हो गई तो किसी को बताया ही नहीं। और हाँ चाचा जी, हमने भी पोपटलाल को बताया नहीं कि हमें पता चल गया कि उसकी शादी हो गई है। हाँ। हमने उसे फोन भी नहीं किया अभी तक। चाचा जी अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ। तुम मुझे एक बात बताओ, गोकुल धाम में ये बात सबको पता है? नहीं चाचा जी, बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए हैं और उनका फोन नहीं लग रहा था तो हमने उन्हें बताया नहीं। और जेठिया और मैथुस को? हाँ उनसे बात हो गई, उन्हें सब पता है। अच्छा, वो अभी आते ही होंगे। ठीक है, उन दोनों को आने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है वो।